हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी यू आर माय एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और चैनल पे जो कोई न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबू को जब ये पता चलता है कि उसने नशे की हालत में क्या किया था तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। उधर क्वान ईबू की गलतफहमी दूर करते हैं। ईबू को जो जान को लेकर गलतफहमी हो गई थी, वो भी क्वान ईबू को सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर ईबू को बहुत सैड फील होता है और बहुत रिग्रेट भी होता है। तभी ईबू जान से मिलने के लिए जान के मेंशन जाता है, लेकिन जहाँ वो जान के रूम में जैसे ही वो जान के रूम में जाता है, वो जो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। और फिर से ईबू का वही जेलसी और गुस्से वाला मोड चालू हो जाता है। तो अब हम उसके आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान और चैंग दोनों अच्छे से फ्रेशन अप होके नीचे जाने ही वाले थे कि तभी जान की मॉम रूम में एंटर करती हैं। वो जैसे ही जान को देखती हैं, जान को टाइटली हग कर लेती हैं। वो जान से कहती हैं, बच्चा तुम ठीक हो? जान कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कह के वो अपनी मॉम को हग कर लेता है। उसकी मॉम चैंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, थैंक यू चैंग, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता। चैंग कहता है, आंटी सच में क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मिसेस से शाव कहती हैं, ऑफ कोर्स तुम मेरे बेटे हो। तभी चैंग पाउटी फेस बनाता है और कहता है, तो फिर आप मुझे थैंक यू कैसे कह सकती हैं अगर मैं आपका बेटा हूँ तो? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे सिर्फ जान ही आपका बेटा है। मिसेस साव एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी थैंक यू नहीं कहूँगी। ऐसा कह के वो चैंग को भी हक कर लेती हैं। तभी चैंग कहता है, ठीक है आंटी, मुझे अब घर जाना होगा। मिसेस साव कहती हैं, क्यों? तभी चैंग कहता है, आपको पता है मैंने मॉम को इन्फॉर्म नहीं किया, वो सच में मुझे बहुत डांटने वाली हैं। मिसेस साव कहती हैं, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मॉम को नाइट में ही कॉल कर दिया था कि तुम आज जान के साथ रुकने वाले हो, समझे तुम? अब चलो, मैंने तुम दोनों के लिए तुम दोनों का फेवरेट नाश्ता बनाया है, तो चलो, ब्रेकफास्ट पे तुम्हारे डैड तुम्हारी वेट कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं। चैंग और जान की स्माइल करते हैं और अपनी मॉम के साथ नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं, मिस्टर साहब खड़े होते हैं और जान की तरफ देखते हैं। वो जान को देखते ही हक कर लेते हैं और कहते हैं, क्या मेरा बच्चा ठीक है? जान कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्लीज़ डैड, अब से आप और मैम मुझे फिर कभी नहीं पूछोगे ये वाली बात। मैं वादा करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने जो कल किया वो सही नहीं था। मुझे इस तरीके से वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। मिस्टर साहब कहते हैं, जान हम जानते हैं। जान कहता है, नहीं डैड, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं ईबो और लीजा से दूर रहूँगा, लेकिन फिर भी मैंने कल जो किया वो सही नहीं था। मुझे उन दोनों से दूर रहना चाहिए था, लेकिन कल जो किया वो बहुत गलत था। इस वजह से मैंने आप दोनों को भी परेशान कर दिया और मैंने सच में पार्टी भी ख़राब कर दी आप दोनों की। मिस्टर साहब मिसेस साहब जान के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है जान, क्या वो पार्टी तुमसे ज़्यादा ज़रूरी थी हमको? ईबू जान एक स्माइल करता है और कहता है, आई एम सॉरी। ऐसा कहता है। वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी मिस्टर साव चैंग की तरफ मिसेस साव चैंग की तरफ देखती हैं और उसे भी उस हग में शामिल कर लेती हैं। चैंग सच में जान के लिए बहुत खुश था। अब हम उधर वांग मेंशन में देखते हैं। सुबह के क्या 10 बज चुके थे। सभी लोग नीचे ईबू का वेट कर रहे थे। ईबू जो अपने रूम में था, ईबू जो अपने रूम से रेडी होकर नीचे आता है, तो वो सामने लीजा लीजा के पेरेंट्स और ईबू के पेरेंट्स को वहीं लिविंग एरिया में बैठा हुआ पाता है। क्वान जो वहीं बैठे हुए थे, वो ईबू की तरफ देख रहे थे। ईबू जैसे ही लीजा को अपने सामने देखता है, लीजा दौड़कर ईबू के पास आती है और ईबू को हग कर लेती है। ईबू भी लीजा को बैक हग कर लेता है। क्वान ईबू को देख रहे थे। ईबू जो बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं दिख रहा था। क्वान जो ईबू के पास आते हैं, तभी लीजा ईबू से कहती है, ईबू तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। ईबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी क्वान लीजा से कहते हैं, लीजा
क्या मैं 1 मिनट ईबो से बात कर सकता हूँ? लीजा कहती है, ऑफ कोर्स गगा। ऐसा कह के लीजा वहाँ से चली जाती है और क्वान ईबो का हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाते हैं। वो ईबो से कहते हैं, ईबो क्या हुआ? क्या तुमने कल जान से बात की? ईबो गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल ब्रदर, मैंने जान से बात कर ली है और मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्वान जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, अच्छा। वो अपने मन में सोचते हैं, चलो अच्छा है। क्वान कहते हैं, मुझे पता है तुम जो भी कुछ करोगे वो तुम्हारा सही डिसीजन होगा। ऐसा कहते हैं और एक स्माइल करते हैं। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो वहीं जाकर अपने मॉम डैड के पास बैठ जाता है। वो सबको ग्रीट करता है और चुपचाप से अपने मॉम डैड के पास बैठ जाता है। तभी ईबो के डैड कहते हैं, तो क्या मैं इस रिश्ते को पक्का सॉरी लीजा के डैड कहते हैं, ईबो तुम जानते हो हम सब यहाँ क्यों हैं? ईबो जो अपने मॉम डैड की तरफ देखता है और लीजा के मॉम डैड की तरफ देखता है। तभी ईबो के डैड कहते हैं, ईबो हमने डिसाइड किया है कि हम 2 दिन बाद तुम्हारी और लीजा की इंगेजमेंट फिक्स कर देंगे। ईबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि क्या? तभी ईबो की मॉम कहती हैं, हाँ हमने डिसाइड कर लिया है कि अब लीजा और तुम्हारी इंगेजमेंट हम 2 दिन बाद कर देंगे। ईबो जो बहुत गुस्से में था, वो ये इंगेजमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन तभी उसे जान और चैंग के बारे में वो सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो अपनी मॉम की डैड की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मॉम डैड, मैं इस इंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ। आप जो चाहें जब चाहें तब हमारी इंगेजमेंट कर सकते हैं। लीजा की मॉम डैड तो बहुत खुश होते हैं। लीजा दौड़ कर ईबो के पास आती है और हक कर लेती है और कहती है, ईबो मैं बहुत खुश हूँ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन क्वान क्वान तो पूरी तरीके से शॉक थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ईबो क्या कर रहा है। वो ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो अपने ब्रदर से कहता है, गगा क्या मैंने सही डिसीजन लिया है? क्वान जो पूरी तरीके से शॉक थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ईबो से क्या कहें। क्वान वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कहते, पर उन्हें सच में ईबो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी थोड़ी देर सब लोग बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। ईबो जो चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। तभी ईबो ईबो देखता है लीजा के मॉम डैड खड़े होते हैं और वो अब उनसे जाने को कहते हैं। सभी बहुत खुश थे, लेकिन ईबो की मॉम बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अंदर सिर्फ ऊपर से ही दिखावा कर रही थी कि वो खुश है, लेकिन अंदर वो उतनी ही दुखी थी, क्योंकि वो लीजा की जगह हमेशा जान को देखती थी। वो अपने मन में कहती हैं, अब मेरा बेटा आगे बढ़ जाएगा और मैं इस इडियट का कुछ नहीं कर सकती। वो ईबो की तरफ एक बार देखती भी नहीं है अच्छे से। तभी लीजा के मॉम डैड वहाँ से जाने लगते हैं। लीजा ईबो से कहती है, ईबो मैं सच में 2 दिन बाद का वेट भी नहीं कर पा रही। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, अब हम दोनों ऑफिशियली इंगेज्ड हो जाएंगे। ईबो कहता है, मैं भी। ऐसा कहता है ईबो और लीजा फिर से एक दूसरे को हक करते हैं। ईबो लीजा अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। क्वान जो गुस्से में ईबो की तरफ देखते हैं, वहीं ईबो जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तभी क्वान जोर से चिल्लाते हैं, ईबो ये सब क्या था? ईबो कहता है, क्योंकि ब्रदर क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं था। आपने कहा था ना कि आपको ट्रस्ट है कि आपके भाई सही डिसीजन लेगा, तो मैंने सही डिसीजन लिया है। क्वान कहते हैं, ईबो सीरियसली तुमने सही डिसीजन लिया है, जबकि मैंने तुम्हें कल सब कुछ सच सच बता दिया था। ईबो कहता है, ऑफकोर्स ब्रदर, आपने मुझे सब कुछ सच बता दिया, लेकिन जो मैंने देखा ना, उसके बाद मुझे आपकी बातों से ज़्यादा मैंने जो सोचा था वो मुझे सच लगा। क्वान कहते हैं, ईबो आखिर तुमने क्या सोचा था? ईबो कहते हैं, क्या आप सच में जानना चाहते हैं? क्वान कहता है, ऑफकोर्स मैं जानना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो ईबो? तुम अपने साथ क्यों खेल रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम क्या चाहते हो। तुम एक नहीं कई सारी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, तुम अपनी और उस लड़की लीजा की। ईबो कहता है, नहीं,
मैं लीजा से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा लीजा के साथ रहना चाहता हूँ। क्वान कहती है ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, पर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा कल क्या देखा था। ईबो जोर जोर से हंसने लगता है। ईबो की मॉम को डैड को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो और क्वान के बीच क्या चल रहा है। तभी ईबो कहता है लेकिन उससे पहले क्यों ना आपके उन 2 फेवरेट फ्रेंड्स को बुलाया जाए यहाँ। क्वान कहते हैं ईबो। ईबो कहता है नहीं, आप कहते हैं ना कि मैं। तभी ईबो देखता है कि मिसेस साव और मिस्टर साव अंदर आ रहे थे। तभी ईबो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है हो अंकल आंटी, आप भी आइए। मिसेस साव और मिस्टर साव तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ है ईबो। ईबो कहता है क्या आप जान और चेंग को यहाँ बुला सकते हैं। मिसेस साव कहती हैं ईबो प्लीज़ मेरे बेटे से दूर रहो। ईबो कहता है ऑफ कोर्स आंटी, मैं आपके बेटे से दूर ही हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने बेटे को यहाँ बुलाएं। मिसेस साव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ईबो की मॉम कहती है ईबो तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो। ईबो कहता है ऑफ कोर्स मॉम, मैं आप सबको आज कुछ बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को पता भी नहीं है। और आप क्या कहती रहती हैं हमेशा उसे, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, है ना। आज मैं आपकी आंखों से वो मेरे बेटे वाली पट्टी हटाना चाहता हूँ। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको तो गुस्से में ये भी नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं 1 मिनट रुको ईबो, अगर तुम सच में कुछ बताना चाहते हो और तुम चाहते हो कि जान और चेंग यहाँ हो तो ऑफकोर्स मैं अभी जान और चेंग को बुलाता हूँ। ऐसा कह के वो जान और चेंग को कॉल करते हैं। जान जो चेंग के साथ लिविंग एरिया में अपने मेंशन में लिविंग एरिया में बैठा हुआ था। तभी जान के डैड जान देखता है कि उसका कॉल रिंग हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसके डैड उसे कॉल कर रहे हैं। जान के डैड कहते हैं जान तुम जल्दी से वांग मेंशन आओ। जान कहता है कि क्या हुआ है डैड। तभी मिस्टर साहब कहते हैं जान मैंने कहा ना तुम और चैन अभी वांग मेंशन में आओ। चैन जान तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो कहता है ठीक है डैड, मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं चेंग और जान आ रहे हैं। ईबो जो अपने पैर पे पैर रख के सोफे के ऊपर बैठ जाता है। सभी लोग ईबो को देख रहे थे, पर किसी को भी ईबो का ये बिहेव समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो के दिमाग में क्या चल रहा है। सब पूरी तरीके से शॉक थे। ईबो जो कहता है अब मैं आप लोगों को एक सच बताऊंगा, ऐसा सच जिसे आप लोग नहीं जानते, समझे आप। क्वान कहता है ईबो। ईबो कहता है ब्रदर सच में आपकी आंखों की पट्टी हटना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप हमेशा मुझे जान वाला लेक्चर देते रहते हैं ना कि जान इतना अच्छा है, जान ऐसा है वैसा है, मैं आज आपको सब सच बताऊंगा, ऐसा कहता है और हंसने लगता है। वो मिसेस साव और मिस्टर साव जो वांग मेंशन में आते हैं वो उनसे जान और चेंग को वांग मेंशन में बुलाने को कहता है, जिस पर मिस्टर साव जान को कॉल करते हैं और जान और चेंग को वांग मेंशन आने को बोलते हैं। सभी लोग पूरी तरीके से शॉक थे जिस तरीके से ईबो रिएक्ट कर रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग खड़े होके बस ईबो की तरफ ही देख रहे थे। तभी मेंशन में जान और चेंग दोनों आते हैं। दोनों को देखकर ईबो एक स्माइल करता है और दोनों की तरफ देखकर कहता है ओह तो लव बर्ड्स आ गए, आओ इधर आओ। ईबो जो इस तरीके की बातें कर रहा था जिस पर चेंग और जान दोनों पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। चेंग और जान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्वान जिनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है वो ईबो से कहते हैं ईबो। ईबो कहते हैं वेट ब्रदर, आपको अभी सब कुछ पता चल जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। ऐसा कह के वो ईबो जान और चेंग के पास जाता है। वो जान और चेंग के पास जाके कहता है तो इन लोगों को लगता है कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, है ना। जान जो बस ईबो की तरफ ही देख रहा था। चेंग कहता है ईबो इसमें लगने वाली क्या बात है, हम सच में बेस्ट फ्रेंड हैं। ईबो कहता है रियली बेस्ट फ्रेंड्स हो तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है ये सब लोग बेवकूफ़ हैं।
चैंग कहता है, ईबो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुमने सुबह सुबह ही ड्रिंक कर लिया है? ईबो कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, आज मैं तुम दोनों की सच्चाई इन सबको बताऊंगा। ऐसा कहता है। सभी लोग पूरी तरीके से शॉक थे। तभी क्वान कहते हैं, ईबो तुम क्या कहना चाहते हो? ईबो कहते हैं, ब्रदर आप कल कह रहे थे ना मुझसे कि जान बस मुझसे प्यार करता है। जान ने इतने सालों मेरा वेट किया, उसे जब मेरे बारे में पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो वो इतना खुश था। ये सब कुछ दिखावा है ब्रदर, उसने कभी मेरा वेट नहीं किया। आपको पता है वो कभी मुझसे प्यार नहीं करता था, वो आप लोगों को धोखा दे रहा था। मिसिस वांग जिन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कहती है, ईबो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? ईबो कहते हैं, मॉम वेट कीजिए, आपको सब कुछ सच पता चलने वाला है, बस थोड़ी देर। ऐसा कहता है। और तभी वो जान से कहता है, जान कि तुम इन सबको सच नहीं बताओगे कि तुम्हारे और चैंग के बीच क्या है? जान चुप बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, वो गग्गा आप क्या कह रहे हैं? ईबो कहता है, रियली तुम्हें नहीं पता है? तो चलो मैं बता देता हूँ। ब्रदर आपने मुझसे कल कहा था ना कि ईबो तुम्हें पता नहीं है, जान तुमसे इतना प्यार करता है। मैं सीधा जान से मिलने के लिए जान के मेंशन गया तो पता है मैंने क्या देखा? मैंने इन दोनों को एक बेड पे बेड शेयर करते हुए देखा। और अभी भी आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो ये समझूंगा कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, है ना? ऐसा कहता है। तभी ईबो को तो पता भी नहीं चलता, उसके गाल पे एक बहुत तेज तमाचा आके लगता है। ईबो ईबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि जान ने मारा था। तभी जान गुस्से में आता है और ईबो से कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गिर चुके हैं। मैं सच में सोचता था कि आप मुझसे किसी बात के लिए गुस्सा हैं, शायद कोई ऐसी बात जो मुझसे गलती हो गई होगी। लेकिन नहीं, आपके अंदर तो मुझे लेकर इतनी गंदी हुई चीज़ें भरी हुई हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आप जैसे इंसान से प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है। ईबो ईबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो जान का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है। तभी चैंग कहता है, सोचना भी मत ईबो, और तुम्हारे दिमाग में ये घटिया बात आई भी कैसे? तुम जानते हो मैं जान मेरा छोटा भाई जैसा है, समझे तुम? ईबो कहता है, अच्छा छोटा भाई। तभी चैंग कहता है, क्यों, क्या तुमने अपने ब्रदर के साथ कभी बेड शेयर नहीं किया है? ईबो जब चैंग की ये बात सुनता है तो गुस्से में कहता है, मेरे ब्रदर को इसमें बीच में मत लाना। तभी चैंग कहता है, अच्छा तुम्हारे ब्रदर को ना लेके आऊं, लेकिन तुम मुझ पर और जान पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हो। ईबो गुस्से में आ जाता है। तभी चैंग जो तभी क्वान जो गुस्से में ईबो के पास आते हैं और एक और तमाचा खींचकर ईबो को लगाते हैं। ईबो को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि उसके ब्रदर ने उसे क्यों मारा। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो सच में आज मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए बहुत शर्म फील हो रही है। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हें तुम्हें सपोर्ट करता था, तुम्हें हर चीज़ से ऊपर रखा। तुम जानते हो तुमसे ज़्यादा प्यार मैंने कभी किसी से नहीं किया, पर तुमने तुमने मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। ईबो चुप बस कुछ में मैं अपने ब्रदर को और सब लोगों को देख रहा था। तभी जान जान कहता है, मैं मैं आज आपसे अपना सारा रिश्ते ख़त्म करता हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी गलतफहमी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बस सच समझें, समझे आप? ईबू ये सुनता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। ओए जान ऐसा सब कुछ कहता है तो ईबू पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो जान से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं गलत कह रहा हूँ? जान कहता है, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, मैं चैंग गग्गा के साथ सोया था। तुम जानते हो मेज में और चैंग में क्या रिलेशन है? आपने कहा वही रिलेशन है, ठीक है? खुश आप या कुछ और सुनना चाहते हैं? चैंग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। क्वान बहुत गुस्से में आ जाते हैं। क्वान ईबो से कहते हैं, ईबो
सीरियसली तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था? ईबू जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे ज़्यादा इन दोनों की साइड क्यों लेते हैं? मुझे आज सच बताइए। तभी मिस्टर वांग जो गुस्से में आते हैं और ईबू की तरफ आते हैं, वो ईबू से कहते हैं, ईबू मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें यूएस भेजकर इतनी बड़ी गलती की है। मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा तो दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम जानते हो चैंग कौन है? तभी ईबू कहता है, कौन है चैंग? तभी उसके ब्रदर कहते हैं, तुम जानते हो तुम्हारे गग्गा का एक पार्टनर है? ईबू कहते हैं, हाँ मुझे पता है, गग्गा के पार्टनर है। तभी क्वान कहते हैं, तुम जानते हो मेरा वो पार्टनर कौन है? ईबू कहते हैं, नहीं कौन है? तभी वो चैंग को अपनी तरफ खींचते हैं और उसके लिप्स पे किस कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें जानते हो चैंग है मेरा पार्टनर। चैंग और मैं रिलेशन में है, ना कि जान और चैंग। जान और चैंग दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन चैंग जान को अपने छोटे भाई के जैसा प्यार करता है। ये सुनकर तो ईबू पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। ईबू को तो ऐसा लग रहा था, ईबू कहता है ये नहीं हो सकता। तभी क्वान कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता ईबू? तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, मुझे बिलीव नहीं होता। और ये कोई पहली बार नहीं है जब जान और ईबू चैंग दोनों ने साथ में बेड शेयर किया हो। और वैसे भी ब्रदर ये सब कुछ करते हैं, क्या मैंने तुमने कभी नहीं किया? ईबू जिसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। सब वो किसी की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। तभी जान अपने मॉम डैड की तरफ देखता है और कहता है, मॉम डैड चलिए यहाँ से। मिस्टर साव और मिसेस साव जान की तरफ देखते हैं। जान का चेहरे पर इतने सारे आंसू थे, जिसे देखकर मिसेस वांग जान की तरफ दौड़ कर आती हैं और जान से कहती हैं, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। जान कहता है, मॉम ये आपकी गलती नहीं है। मिसेस वांग कहती हैं, ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। जान कहता है, नहीं मॉम ये आपकी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसे प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी। मॉम ये आपकी गलती नहीं है। मिसेस वांग कहती हैं, मैं सब चीज़ के लिए तुमसे सॉरी बोलती हूँ बेटा, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम पीछे मुड़कर कभी मत देखना। ईबू जब अपनी मॉम की बात सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मॉम की तरफ देखता है। तभी उसकी मॉम जान को हग कर लेती हैं। वो चैंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, चैंग बेटा मुझे माफ़ कर दो। चैंग कहता है, नहीं आंटी आप माफ़ी मत मांगिए। तभी ईबू की मॉम कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है चैंग, मैं तुम्हारी भी मॉम हूँ। क्वान से तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हारी मॉम हो जाऊँगी, समझे तुम? ऐसा कहती हैं। तभी चैंग कहता है, खोस मॉम आप मेरी मॉम है और मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, जितना मैं अपनी मॉम से करता हूँ। ऐसा कहता है और मिसेस वांग के गले लग जाता है। क्वान चैंग की तरफ देखते हैं और चैंग से कहते हैं, आई एम सॉरी चैंग। चैंग कहता है, ये आपकी गलती नहीं थी, ये जो कुछ हुआ शायद वो होना ही था। तभी क्वान जान से कहते हैं, जान आई एम सॉरी। जान कहता है, गग्गा आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मैं सबसे कह चुका हूँ, ये सारी गलती मेरी है और किसी की नहीं। ऐसा कहता है। तभी वो अपनी मॉम डैड से कहता है, डैड मॉम चलिए यहाँ से। मिस्टर साव और मिसेस साव किसी से कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप जान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चैंग भी जान के मॉम डैड के साथ ही वहाँ से चला जाता है। ईबू चुस चाहते हुए जान को देख रहा था। कोई भी ईबू से बात करना नहीं चाहता था। सभी लोग ईबू को लिविंग एरिया में छोड़कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और ईबू चुपचाप
वहीं लिविंग एरिया में खड़ा रह जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।